तो ये कहानी है एक ऐसे युग की जहां पर गॉड्स इंसानों को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी हिल्डे नाम की एक वेलकारी गॉड्स के सामने इंसानों की तरफ से एक प्रस्ताव रखती है, जिसमें गॉड्स और इंसानों के बीच एक कंपटीशन होगा और जो वो कंपटीशन जीतेगा वो अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। और इस कंपटीशन का नाम रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक होता है। और इस कंपटीशन के 3 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें से 2 लड़ाई गॉड ने जीती है और 1 लड़ाई इंसानों ने। और अभी भी कई मुकाबले बचे हुए हैं जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस सीरीज़ के पहले सीज़न को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम हिल्डे को देखते हैं, जिससे उसकी साथी पूछती है कि आखिर गॉड्स की तरफ से अगला कौन सा गॉड लड़ने आएगा। तभी वहाँ पर हरकुलिस आ जाता है, जो आधा गॉड और आधा इंसान होता है और वो बहुत ही बहादुर और नेक दिल गॉड होता है। तभी हरकुलिस उन सभी को बताता है कि अगला मुकाबला गॉड्स की तरफ से वो लड़ेगा और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हिल्डे की साथी हिल्डे से पूछती है कि आप हरकुलिस से लड़ने के लिए किसे भेजेंगी, जिस पर हिल्डे मुस्कुराती है क्योंकि उसने हरकुलिस से लड़ने के लिए एक ऐसे इंसान को चुना था जिससे पूरी इंसानियत नफरत करती थी। इसी दौरान हरकुलिस से मिलने लोकी आता है, जिसे लग रहा था कि हरकुलिस गॉड्स को धोखा देगा और इंसानों को जीतने में उनकी मदद करेगा, क्योंकि हरकुलिस एक गॉड बनने से पहले एक इंसान था। जिस पर हरकुलिस कहता है कि वो इंसानों से प्यार करता है और वो इंसानों को कभी भी खत्म नहीं होने देगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो गॉड्स की तरफ से अपनी पूरी निष्ठा से लड़ेगा। और यह कहकर हरकुलिस वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हरकुलिस अपने ओपोनेंट का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हरकुलिस का ओपोनेंट आता है, जो कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियारा जैक द रिवर होता है, जिसे देखकर इंसान बहुत हैरान होते हैं कि आखिर हिल्डे ने जैक जैसे मॉन्स्टर को क्यों चुना, क्योंकि पूरी इंसानियत जैक से नफरत करती थी। जिसके बाद हरकुलिस जैक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जैक अपना डिवाइन वेपन निकालता है, जो एक कैंची होती है, जिसे देखकर सभी गॉड्स थोड़े घबरा जाते हैं, क्योंकि हिल्डे ने जो वेपन इंसानों को दिया था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी हरकुलिस को जैक से कोई डर नहीं लगता है और वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी जैक वहाँ से भागने लगता है, जिस पर हरकुलिस उसका पीछा करता है, जिस वजह से हरकुलिस जैक के ट्रैप में फंस जाता है और उस पर कई सारे नाइफ से अटैक होता है। लेकिन हरकुलिस को उन नाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गॉड्स को सिर्फ डिवाइन वेपन से ही मारा जा सकता था। जिसके बाद एक बार फिर से हरकुलिस जैक को मारने बढ़ता है, जिस पर जैक हरकुलिस पर कई सारे नाइफ से हमला करता है, जिससे हरकुलिस बहुत घायल हो जाता है, जो देखकर सभी गॉड्स बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि गॉड्स को सिर्फ डिवाइन वेपन से ही नुकसान पहुंचाया जा सकता था। तभी जैक हरकुलिस को बताता है कि उसने उससे झूठ बोला था कि उसका डिवाइन वेपन एक कैंची है, बल्कि असल में जैक का डिवाइन वेपन उसकी नाइफ्स हैं। जो देखकर कुछ इंसान जैक पर बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं, क्योंकि जैक हरकुलिस को बेवकूफ़ बनाकर उससे लड़ रहा था। लेकिन कुछ इंसान जैक को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। जिसके बाद जैक अपने नाइफ से हरकुलिस पर हमला करने लगता है, जिन्हें हरकुलिस रोकने की कोशिश करता है, पर इसमें वो थोड़ा घायल हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद हरकुलिस जैक के हमलों को समझ जाता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और एक सही मौका देखकर जैक पर हमला करता है। लेकिन जैक उस अटैक को अपने छाते से रोक लेता है, जो देखकर हरकुलिस अपने फर्स्ट लेबर स्पिरिट को एक्टिवेट करता है, जिससे हरकुलिस की बॉडी पर बहुत सारे टैटू आ जाते हैं। जिसके बाद हरकुलिस अपने लायन सिन से जैक पर अटैक करता है, जिससे जैक बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन किसी तरह जैक हरकुलिस के उस अटैक को सर्वाइव कर लेता है और एक बार फिर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान गॉड्स और इंसान नोटिस करते हैं कि हरकुलिस के बॉडी पर जो टैटू हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिस पर लोकी एरिस से हरकुलिस के टैटू के बारे में पूछता है, जिस पर एरिस लोकी को बताता है कि यह टैटू हरकुलिस के 12 लेबर सिंस में से एक टेक्निक है, जिसका नाम नेमेसिस लाइन है। और इस टेक्निक का इस्तेमाल करने पर यूज़र को बेहिसाब दर्द होता है और उसकी बॉडी पर टैटू आ जाते हैं, और जब यूज़र की बॉडी उस टैटू से भर जाती है तब उस यूज़र की मौत हो जाती है। इसलिए एरिस हरकुलिस के लिए काफ़ी चिंतित होता है। इसी दौरान हम हरकुलिस को देखते हैं, जिसे बहुत तेज दर्द हो रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हरकुलिस डटकर खड़ा रहता है। जिसके बाद हम हरकुलिस के पास्ट का सीन देखते हैं, जिसमें कुछ बुली बच्चे एक बच्चे को परेशान कर रहे
होते हैं। तभी वहाँ पर एल्सिडस आ जाता है, जो उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर होता है। इसलिए वो बुली बच्चे एल्सिडस को पीटकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कमज़ोर होने के बावजूद भी एल्सिडस कभी हार नहीं मानता है, और जब कभी भी कोई इंसान मुसीबत में होता है वो हमेशा उनकी मदद करने पहुँच जाता है, जिस वजह से कभी कभी उसे काफ़ी चोटें भी लग जाती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो लोगों की मदद करने और ताकतवर बनने के लिए बहुत मेहनत करता है। जिसके बाद एक दिन एल्सिडस अपने दोस्त के साथ होता है। तभी उसके पास वो बुली बच्चे आते हैं, जो एल्सिडस से कहते हैं कि अगर वो ताकतवर बनना चाहता है तो वो ज्यूस का ब्लड पी ले, जो ज्यूस के स्टैचू के हाथ में है। लेकिन तभी एल्सिडस का दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उस ब्लड को वही इंसान पी सकता था जो उसके काबिल हो, और अगर किसी ऐसे इंसान ने उसे पी लिया जो उसके काबिल नहीं है तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाएगी। जिस पर एल्सिडस कोई शॉर्टकट लेने का फैसला छोड़ देता है और कई सालों तक कड़ी मेहनत करता है, जिससे एल्सिडस आम लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसी दौरान गॉड्स एल्सिडस के विलेज से बहुत नाराज़ होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने गॉड्स की पूजा करना कम कर दिया था। जिस पर सभी गॉड्स एल्सिडस के विलेज के लोगों को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। जिसके बाद एरिस अपनी आर्मी लेकर एल्सिडस के विलेज पर हमला कर देता है, जिससे एल्सिडस के विलेज के सभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन तभी एरिस के सामने एल्सिडस आ जाता है और एरिस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एरिस एल्सिडस को दूर उड़ा देता है और उसे कहता है कि वो बस एक मामूली इंसान है, इसलिए वो उसका सामना नहीं कर सकता है। लेकिन तभी एल्सिडस अपने पास से ज्यूस का ब्लड निकालता है, जो उसने उस स्टैचू से ले लिया था, और उसे पी जाता है, जिससे एल्सिडस हाफ गॉड बन जाता है, जो देखकर एरिस बहुत हैरान होता है। जिसके बाद एरिस की आर्मी एल्सिडस पर हमला करने लग जाती है, लेकिन एल्सिडस उन सभी को बहुत ही आसानी से हरा देता है। जिसके बाद एरिस एल्सिडस से लड़ना शुरू करता है, लेकिन वो भी एल्सिडस के आगे कमज़ोर पड़ रहा होता है। तभी उनकी लड़ाई को रुकवाने वहाँ पर ज्यूस आ जाता है, जो एल्सिडस को उसके साथ हेवन में चलने को कहता है, क्योंकि एल्सिडस अब एक गॉड बन गया था। जिस पर एल्सिडस ज्यूस के सामने एक शर्त रखता है कि वो उनके साथ हेवन चलने को तैयार हो जाएगा, लेकिन बदले में गॉड्स उसके विलेज को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। जिस पर ज्यूस मान जाता है। जिसके बाद हेवन में ज्यूस एल्सिडस को एक गॉड की उपाधि देता है और उसका नाम हरकुलिस रख देता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर जैक बहुत तेजी से हरकुलिस पर हमला कर रहा होता है, जिन्हें हरकुलिस बहुत ही आसानी से रोक रहा होता है। लेकिन तभी जैक हरकुलिस को अपने एक ट्रैप में फंसा लेता है और हरकुलिस पर अपने नाइफ्स की बारिश कर देता है, जिससे हरकुलिस बहुत घायल हो जाता है, जो देखकर सभी गॉड्स थोड़े परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से जैक अपने उसी ट्रैप का इस्तेमाल करता है और हरकुलिस पर नाइफ की बारिश कर देता है, जिस पर हरकुलिस अपने 6th लेवल टेक्निक का इस्तेमाल करके जैक के उस हमले को उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे जैक थोड़ा घायल हो जाता है और उसका 1 आई ग्लास टूट जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैक की एक आंख रेड होती है और वो अपनी उस आंख से किसी के अंदर की फीलिंग को देख सकता था। तभी हम जैक के पास्ट का सीन देखते हैं, जहां पर जैक कचरे के ढेर से कुछ खाना निकाल रहा होता है। तभी उस होटल का ओनर जैक को देख लेता है और उसे मारने लगता है, जिस पर जैक उस आदमी के आगे झुक जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और उस आदमी से वादा करता है कि वो कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आएगा। और जैक को अपने आगे झुका हुआ देखकर उस आदमी को बहुत अच्छा लगता है, जिससे उस आदमी को बहुत खुशी मिलती है और जैक अपनी राइट आई से उस आदमी के इमोशन को देख पा रहा होता है। जिसके बाद वो आदमी जैक को वहाँ से जाने को कहता है, जिस पर जैक सीधा अपने घर जाता है और वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि उसकी माँ एक आदमी पर चिल्ला रही है, क्योंकि उस आदमी ने जैक की माँ को उसके पूरे पैसे नहीं दिए थे। तभी हमें पता चलता है कि जैक की माँ एक वेश्या होती है, लेकिन इससे जैक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। तभी जैक की माँ देखती है कि जैक को चोट लगी है, जिस पर वो जैक की मरहम पट्टी करती है। तभी जैक को उसकी माँ के इमोशन दिखाई देते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है। जिसके अगले दिन जैक पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसके पास एक लेडी आती है, जो जैक से कहती है कि क्या उसे कभी गुस्सा नहीं आता कि उसकी माँ ने उसे एक ऐसी जगह पर पैदा किया और उसे ऐसी घटिया ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। जिस पर जैक कहता है कि उसे उसकी इस ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि वो खुश है कि उसे इतनी ज़्यादा प्यार करने वाली मदर मिली है। जिसके कुछ दिनों बाद जैक एक दिन अपनी माँ के लिए कुछ खाना लेकर आता है। तभी उसे उसकी माँ रोती हुई दिखाई देती है,
जिस पर वो उस दूसरी लेडी से उसकी मदर के रोने का कारण पूछता है, जिस पर वो लेडी जैक को बताती है कि उसकी माँ एक आदमी से प्यार करती थी, जिसने उसकी माँ से वादा किया था कि जब वो बड़ा आदमी बन जाएगा तब वो जैक की मदर को यहाँ से ले जाएगा और उसे शादी करेगा। लेकिन अब उस आदमी ने किसी और लेडी से शादी कर ली है, जिस वजह से जैक की मदर रो रही थी और वो आदमी ही जैक का फादर होता है। जिस पर जैक अपनी मदर को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर जैक को मर जाने को कहती है और वो खुद पर बहुत गुस्सा होती है कि आखिर उसने जैक को पैदा ही क्यों किया। जो देखकर जैक समझ जाता है कि उसकी मदर ने उससे कभी प्यार किया ही नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ उस आदमी के लिए उससे प्यार करती थी। जिस पर जैक पागल हो जाता है और अपनी मदर को मारने की कोशिश करता है, जिससे जैक को उसकी माँ की डर की फीलिंग दिखाई देती है और उस फीलिंग को देखकर जैक को बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद जैक अपनी माँ को जान से मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद जैक अपने बायोलॉजिकल फादर को भी जान से मार देता है और एक साइको किलर बन जाता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर जैक एक बार फिर से हरकुलिस पर अपने नाइफ से हमला करता है, जिसे हरकुलिस अपने हथियार से रोक लेता है और जैक पर पलटवार करता है। लेकिन जैक भी उस अटैक से बच जाता है और पास के क्लॉक टावर पर चढ़ने लगता है, जिस पर हरकुलिस उस टावर पर अपना एक अटैक करके उस टावर को गिरा देता है और जैक पर अपने बुल सीन लेबर से हमला करने वाला होता है। तभी जैक उस टावर के क्लॉक को हरकुलिस के ऊपर फेंकता है, जिसे हरकुलिस रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें उसका एक हाथ कट जाता है। जो देखकर सभी इंसान और गॉड्स बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि गॉड्स को आम वेपन से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। तभी लोकी एरिस को बताता है कि जैक शुरुआत से ही अपने डिवाइन वेपन के बारे में झूठ बोलता आ रहा है, क्योंकि वह शुरुआत से ही इसी मौके का इंतजार कर रहा था और जैक का असली हॉली वेपन उसके ग्लव्स हैं, जिनसे वो जिस चीज़ को भी छूता है वो हॉली वेपन बन जाती है। तभी हिल्डे की साथी हिल्डे से पूछती है कि आखिर जैक के पास कौन सी वेलकैरी की ताकत है, जिस पर हिल्डे बताती है कि कुछ दिनों पहले वो जैक के लिए ह्यूग के पास गई थी, लेकिन ह्यूग जैक के साथ मिलकर लड़ने को तैयार नहीं थी। तभी वहाँ पर जैक आ जाता है, जो ह्यूग को उसका साथ देने को कहता है, लेकिन ह्यूग मना कर देती है, जिस पर जैक जबरदस्ती ह्यूग से उसकी पावर ले लेता है। जिसके बाद जैक हरकुलिस को अपने ग्लव्स की सच्चाई रिवील करता है और उसे बताता है कि उसने इस शहर के हर हिस्से को अपने ग्लव से छुआ है, जिसका मतलब यह था कि यह पूरा शहर एक हॉली वेपन है। जो जानकर एरिस बहुत घबरा जाता है, जिस पर ज्यूस एरिस को एक पंच मारता है और उसे हरकुलिस पर भरोसा रखने को कहता है, क्योंकि ज्यूस को पता था कि अभी भी हरकुलिस के पास एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके हरकुलिस ये मैच आसानी से जीत सकता है। जिसके बाद हम हरकुलिस को देखते हैं, जो अपना एक हाथ कटने के बाद भी डटकर खड़ा रहता है और अपने कटे हुए हाथ को एक पट्टी से बांध लेता है ताकि उसका खून बहना रुक जाए। जिसके बाद हरकुलिस अपने हथियार को हवा में उछालता है और अपने सबसे ताकतवर सीन बीस्ट को बाहर बुलाता है और उसके साथ मर्ज हो जाता है, जो देखकर सभी गॉड बहुत हैरान होते हैं। तभी ज्यूस सभी गॉडों को बताता है कि हरकुलिस का यह फॉर्म सबसे शक्तिशाली फॉर्म है, लेकिन इस फॉर्म का एक डिसएडवांटेज है कि इस फॉर्म को हरकुलिस ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर सकता है, इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके जैक को हराना होगा, नहीं तो उसका यह फॉर्म हरकुलिस को ही जान से मार डालेगा। जिसके बाद हरकुलिस जैक पर हमला करना शुरू करता है, लेकिन जैक हरकुलिस के सभी हमलों को डॉज कर रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद हरकुलिस जैक को एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे जैक थोड़ा घायल हो जाता है, लेकिन वो एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिस पर हरकुलिस जैक को नीचे गिरा देता है, जिससे जैक के बॉडी के अंदर एक फैंस घुस जाता है, जिससे जैक बहुत घायल हो जाता है। जिसके बाद हरकुलिस जैक को मारने उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी जैक एक पूरी बिल्डिंग हरकुलिस पर गिरा देता है, जिससे हरकुलिस उस बिल्डिंग के नीचे दब जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि जैक ये मैच जीत गया। लेकिन तभी हरकुलिस उस मलबे से बाहर निकलता है, जो देखकर जैक बहुत हैरान होता है। जिसके बाद एक बार फिर से जैक और हरकुलिस की हैंड टू हैंड कॉम्बैट होती है, लेकिन एक हाथ कटने के बावजूद भी हरकुलिस जैक को कड़ी टक्कर दे रहा होता है और उसे एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे जैक बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो फिर खड़ा हो जाता है। जो देखकर हरकुलिस बिना रुके जैक पर हमला करने लगता है और जैक हरकुलिस के सभी हमलों को डॉज कर रहा होता है। तभी मौका देखकर जैक हरकुलिस पर एक स्पेयर से हमला करता है, लेकिन उससे पहले ही हरकुलिस जैक को एक पंच मारकर उसे दूर उड़ा देता है, जिससे जैक बहुत घायल हो जाता है।
जो देखकर सभी गॉडों को लगता है कि हरकुलिस ने जैक को हरा दिया। लेकिन तभी जैक अपनी बची खुची ताकत जुटाकर वापस से खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे हरकुलिस की तरफ बढ़ रहा होता है, जिस पर हरकुलिस जैक को मारने के लिए उस पर अपना सबसे खतरनाक हमला करता है। लेकिन जैक उससे पहले ही अपने हाथ हरकुलिस के बॉडी के अंदर घुसा देता है और अपना ब्लड हरकुलिस के बॉडी के अंदर डाल देता है, क्योंकि जैक ने अपने ब्लड को छूकर उसे भी एक हथियार बना दिया था, जिससे हरकुलिस वो लड़ाई हार जाता है। लेकिन मरने से पहले हरकुलिस जैक की थोड़ी तारीफ करता है, क्योंकि जैक ने इंसानों के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। और अपने दुश्मन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर जैक को भी हरकुलिस से थोड़ी हमदर्दी हो जाती है, जिसके बाद हरकुलिस की डेथ हो जाती है। और हरकुलिस की डेथ पर इंसान और गॉड्स दोनों साथ में रोते हैं। तभी कुछ इंसान जैक को पत्थर से मारने लगते हैं, क्योंकि उसने उनके प्यारे हरकुलिस को जान से मार दिया था। लेकिन जैक उन लोगों के गुस्से और उनकी गालियों को अपनी तारीफ समझता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हिल्डे भी हरकुलिस की डेथ से बहुत उदास होती है और एक कमरे में रो रही होती है। इसी दौरान हम लोकी को देखते हैं, जिसके पास बुद्धा आता है। और बुद्धा को वहां देखकर लोकी को बुद्धा पर थोड़ा शक होता है कि वो गॉड्स को धोखा दे रहा है, क्योंकि बुद्धा हमेशा इंसानों का साथ देता था। जो सुनकर बुद्धा लोकी से लड़ने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर और भी गॉड्स आ जाते हैं और वो लोग भी बुद्धा को एक धोखेबाज समझ रहे होते हैं और उससे लड़ने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहां पर ससाकी और उसके कुछ साथी आ जाते हैं, जो वहां पर बुद्धा को सपोर्ट करने आए थे, जिसके बाद उन दोनों ग्रुप के बीच एक लड़ाई शुरू होने वाली होती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सीज़न का सेकंड पार्ट देखना है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।